सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, 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 सकल विघ्न हर पाहि गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, कोटि हर विमल गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, जय जय गणेश जय श्री गणेश, 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 जय जय गणेश जय गणेश जय श्री गणेश, सुंदर सुंदर विनायका, ओम श्री साई राम। बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम के अध्याय कितने दयालु का अध्ययन कर रहे हैं। आइए उसे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 700 प्रतिनिधिगण दशहरे के उत्सव के अवसर पर भी ठहरे और इस प्रकार उन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। भगवान निर्देशन में संध्याकालीन एकत्रीकरणों में बाबा ने अपने भाषणों में व्यष्टि, समष्टि और सबकी एकता के विषय में समझाया।
आजकल एक स्कूल का विद्यार्थी सूर्य, चंद्रमा, तारों और बाह्य अंतरिक्ष के संबंध में बहुत सी बातें जानता है, किंतु विश्वकोशों के महान ज्ञाता विद्वान भी इस प्राथमिक प्रश्न का उत्तर कि मैं कौन हूं और क्या हूं, कोई नहीं जानता। मैं शब्द बार बार दोहराया जाता है। वार्तालाप में इसका कितनी बार उपयोग होता है। मैंने देखा, मैं गया, मैंने सुना, मैं बीमार हूं, मैं वायुयान चालक हूं, मैं इससे घृणा करता हूं, किंतु यह मैं है कौन जो अपनी ये विशेषताएं और अधिकार प्रकट करता है। उपनिषद कहते हैं कि यह मैं कोई एक सीमित व्यक्ति मात्र नहीं है, यह सार्वभौमिक है, अनंत, पूर्ण, स्वतंत्र है, परम है। वह सर्वव्यापक समष्टिगत चेतना है, सतचित आनंद है। बाबा ने एक दिन सतचित आनंद के संबंध में बोलते हुए कहा, प्रत्येक मैं को 3 इच्छाओं की या प्रेरणाओं की पूर्ति करनी होती है। पहली, मैं जीवित रहूं, यह आत्मा की अमरता का द्योतक है, उसी के अंतर से उत्प्रेरित इच्छा है। दूसरा, मैं जानूं, यह सर्वज्ञता का द्योतक है, जिसकी यह मैं एक चिंगारी मात्र है। तीसरा, मैं सुखी रहूं, यह आनंद का प्रमाण है, जो कि आत्मा का मूल स्वभाव है। विजयदशमी के दूसरे दिन जब भक्तगण अपने अपने घर लौट रहे थे, बाबा ने उनसे कहा, जैसे आप खाते हैं मैं खाता हूं, जैसे आप चलते हैं मैं चलता हूं, जिस भाषा में आप बोलते हैं करते हैं मैं भी उसी भाषा में बोलता हूं और उस रूप में व्यवहार करता हूं जिसे आप समझ सकते हैं। किंतु यह सब आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। मैं आप लोगों को ईश्वराभिमुख करता हूं। आप लोगों का विश्वास, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति पाता हूं। आप लोगों के बीच रहकर जैसे आप हैं उसी प्रकार एक। मेरा उद्देश्य है आपको आध्यात्मिक साधक बना देना, जिससे कि आप अपने सत्य रूप को, मूल अस्तित्व को समझ सकें, समष्टि के सत्य को जान सकें, जो कि आपके ही सत्य का विस्तृत रूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। जो भी कुछ अस्तित्व में है, जो भी चलायमान है, गतिशील है, उसका आंतरिक अंतर स्रोत मैं ही हूं। मैं ही शक्ति, मैं ही ऊर्जा हूं, जो सबको चालित करती है और आगे बढ़ाती है। मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञान हूं और मैं ही ज्ञेय हूं। किंतु मैं किसी चंचलता या अस्थिरता के साथ कोई प्रदर्शन नहीं करता या आप लोगों को भ्रमित नहीं करता। मैं तो स्वयं एक उदाहरण हूं, एक प्रेरणा हूं, एक निर्देश हूं। मेरा जीवन ही मेरे इस संदेश की एक व्याख्या है, टीका है, भाष्य है। जन्म दिवस समारोह 1970 के अवसर पर
सत्य साई सेवा संगठनों के पदाधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। बाबा ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बाल विकास, सेवा दल, महिला विभाग, अध्ययन केंद्र, भजन मंडल, नगर संकीर्तन आदि के आयोजन करने और उन्हें सफल बनाने में भक्तों को प्रेरणा, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए। बाबा ने कहा, यह संगठन दूर दूर तक फैला है। लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया है। यद्यपि केवल अध्यक्षों और मंत्रियों को ही आमंत्रित किया गया था और उनके स्थान पर किसी अन्य को आने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। पूर्ण सोच विचार कर, विवेकपूर्ण निर्णय पर पहुंचकर अपने पथ का चयन करो, फिर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। सत्य साई सेवा संगठनों की स्थापना व्यक्ति और समाज के जीवन में सत्य, प्रेम और अहिंसा को दैनिक व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए की गई है। 4 मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहने को भी यह संगठन प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह शरीर क्या है? देहम। क्या मैं यह शरीर हूं? नाहम। नहीं तो फिर मैं कौन हूं? कोहम। और अंत में, क्या यह वह है? क्या यह और वह अलग अलग है? ऋषियों द्वारा इसका जो सही उत्तर दिया गया है वह है सोहम। वह है मैं हूं वह। अपने आप को नश्वर शरीर और अस्थिर मन का मत समझो, बल्कि इस सारे खेल के, नाटक के केवल साक्षी बनकर रहो। सारे ही धर्म प्रेम, अहिंसा की शिक्षा देते हैं और इनके प्रति जिज्ञासा और अन्वेषण को प्रोत्साहित करते हैं। साई संगठनों को सभी धर्मों, मतों और विश्वासों के लोगों के साथ कार्य करना चाहिए। यदि आप में प्रेम है तो आपका सब कहीं स्वागत होगा। मैं तो लोक संग्रह और लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आया हूं। इसलिए यदि आप सबके साथ मिलकर एकता के साथ रहेंगे तो फिर विरोध और झगड़ा नहीं होगा और आपकी गतिविधियों और कार्यों से मुझे प्रसन्नता होगी। सम्मेलन के अंतिम दिन बाबा के पास प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नों की सूची थी। बाबा ने उन प्रश्नों के सविस्तार उत्तर देने में 2 घंटे का समय लगाया। मन का स्वभाव क्या है? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? दूसरों की सेवा साधना कैसे बन सकती है? सबके लिए कौन सा नाम श्रेष्ठ है? किस योग साधना से हम ईश्वर तक शीघ्रता के साथ पहुंच सकते हैं? किस ध्यान की कक्षाएं आवश्यक हैं? मुसलमान पदाधिकारी भजनों में कैसे भाग ले सकते हैं? बाबा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मान्यताओं के विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा वह ढोंग होगा जो ईश्वर के प्रति पाप है। प्रेम योग मनुष्य को ईश्वर की ओर आबद्ध करेगा। कोई किसी को ध्यान में प्रशिक्षित करने का दावा कर सकता है, यह मन का कार्य है। ईश्वर एक ही है, वह अपरिवर्तनशील है।
उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। सेवा के द्वारा विविधता और अनेकता का भ्रम दूर हो जाता है। माया के आवरण हट जाते हैं। नींद में स्वप्न आते हैं। माया के कारण ही एक अनेक में भाषित होता है। मन इच्छाओं का पुतला है। वे इच्छाएं तो अहम के चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं। जप और ध्यान, भजन और सेवा की साधना में सफलता प्राप्त करने का संकल्प करो। इन विषयों में दूसरों के सम्मुख अनुकरणीय उदाहरण बनकर रहो। यह है मार्ग लोगों को नेतृत्व और प्रेरणा प्रदान करने का। अस्थिर, अनियंत्रित और आक्रामक अहम के सहित मन को संतुलित और समत्व में रखना है। आपको भावनाओं और संवेगों, लिप्सा और लालसाओं के दास नहीं बनना चाहिए। इंद्रियों के सुझाव को वासनाओं और सांसारिक कामनाओं से हटाकर ईश्वर की ओर मोड़ देना चाहिए, जिससे कि वास्तविक आनंद के माधुर्य से हृदय परिपूर्ण रहे। यह धारणा कि मैं सब में हूं और प्रत्येक कार्य और वस्तु को सदा देखता रहता हूं, आपको सदा साधना के पथ पर आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। मैं चाहता हूं साईं संगठनों का प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता जो कुछ कार्य उसने किया है, उपलब्धि प्राप्त की है, उसकी खुशी और जो कुछ कार्य आगे करना है करने के लिए उत्साह के साथ सदा प्रफुल्लित और उत्साहित रहे। प्रेम, सम्मान, पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता, साहस और धैर्य सबके हृदयों से सबके प्रति प्रवाहित रहे। आप सब एक शरीर, साईं शरीर के ही अंग हैं। इसमें कोई विस्मय नहीं था जब विदेशों से आए भक्तगण भक्ति के उस वातावरण में आत्मविभोर हो गए कि दशहरे के उत्सव के अवसर पर वे सामूहिक रूप से समवेत स्वरों में गा उठे। साईं बाबा कितने दयालु, कितने दयालु। वही हमारी माता भगिनी बंधु, वही एक सब करुणा सिंधु। वही धरा जल वायु अग्नि है और वही है सूर्य चंद्र भी। साईं बाबा कितने दयालु, कितने दयालु। वही है सर्वस्व, हम सदा ही होंगे और रहें सदा से हम भी वह ही। हम आज यहाँ हैं, कल भी रहेंगे, जिससे पाए उनसे निर्देशन और दिल में उनका दर्शन। साईं बाबा कितने दयालु, कितने दयालु। बाबा के अनुसार साधना हमें हमारी आंतरिक वास्तविकता का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सहायक होती है, क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म और स्थूल आवरणों और तत्वों से आच्छादित और पोषित है। यदि हम इन तत्वों के प्रभाव के अंतर्गत रहते हैं, किंतु अवतार इन सब से परे होता है, उन पर नियंत्रण रखता है। जब तक हम अपने आप को इन तत्वों से आबद्ध उनका ही एक रूप समझते हैं कि हम शरीर हैं और प्रत्यक्ष दिखने वाले क्षुद्र भेदों में
विश्वास कर सकते हैं, हमारा ह्रास होता है। भौतिकता और पाशविकता की स्थिति से ऊपर उठकर सत्य तक पहुंचने के लिए इन समस्त आवरणों और कोशों को विवेक, वैराग्य और विचार की सहायता से भेद कर उनके पार पहुंचना है। कभी कभी हम इस प्रक्रिया से भी अहंकार के कारण बहुत ही गहन गर्त में लुढ़क जाते हैं, क्योंकि अहंकार हमें ईश्वरीय चेतना तक पहुंचने, परम सत्य के साक्षात करने में अंतिम स्थिति तक बाधाएं खड़ी करता रहता है। मन को बाह्य से खींचकर शांत करो और उसे उस शांति की स्थिति में स्थिर करो। जन्मोत्सव समारोह के पश्चात बाबा बेंगलोर पधारे और वृंदावन में ठहरे। फिर आगे दिसंबर में जो कुछ हुआ वह अपने आप में एक महाकाव्य है। साईराम दीदी, आगे पढ़ूं या आप एनालाइज करोगे? साईराम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ हाँ, बस नहीं, अभी इस पूरे चैप्टर को पहले हम डिस्कस करेंगे कल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक तो है दीदी। नहीं था ना, इसके बाद अगला पढ़ेंगे। हाँ जी, साईराम। 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 है तो ये छोटा सा चैप्टर, लेकिन इसका एक एक शब्द हमारे जीवन को दिशा देने वाला, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के रहस्य खोलने वाला, हमारे जीवन में एक नई उमंग पैदा करने वाला है। एक एक शब्द जिसको आत्मसात करके मुझे लगता है कि कोई जिज्ञासा इत्यादि बचने वाली और नहीं है। एक तरह से हमें पूरा क्या कहना चाहिए, हमें जो मार्गदर्शन, ऐसा मार्गदर्शन मिला है इस चैप्टर के माध्यम से, जो मुझे लगता है फिर हमें और भटकना भी कभी नहीं पड़ेगा। मैं इसको इसीलिए मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, कल भी छोड़ दिया था इसीलिए कि एक एक शब्द इसको आप में से भी कोई पढ़ना चाहे पढ़िए, और लेकिन इसकी एक एक लाइन को हम आत्मसात करेंगे। कितने दयालु, ये इस चैप्टर का विषय है। प्रशांति निलयम में 1970 में 2 सम्मेलन हुए, बहुत पहले की बातें हैं। दशहरे के अवसर पर अक्टूबर में सेवा दल संगठनों का सम्मेलन और बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यसाई सेवा संगठनों के पदाधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन, ये 2 सम्मेलन हुए। दोनों सम्मेलनों का बाबा के संदेश और कार्य को व्यापक रूप से स्थापित और प्रसारित करने में बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल चैप्टर में ही स्पष्ट कर दिया। जिस प्रकार समस्त नदियां स्वतः ही समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को अपने स्वयं के हित और विकास के लिए स्वतः और स्वाभाविक रूप से आपस में सहयोग करना चाहिए, और इसके लिए व्यक्तिगत संकुचितताओं और बंधनों को तोड़कर आत्मिक एकता के लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। अगर आत्मिक एकता के लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर तो रास्ते की सारी
जो संकुचित दीवारें हैं वो तोड़कर ही आगे बढ़ना होगा प्रेम का मार्ग। व्यक्ति को समष्टि में लीन होने की स्थिति तक पहुंचाना बाबा के द्वारा अभिकल्पित कार्य की दिशा है। ऐसे साधकों को बाबा निम्न कोटि का समझते हैं, जो एकाकी रहकर अपने साथियों और समाज से विमुख हो पलायन करते हैं। स्वामी ने इसीलिए हर एक एक्टिविटी को मिलकर करने के लिए ही प्रेरणा दी है, क्योंकि सामूहिक भजन हो, सामूहिक एक्टिविटी होती है, उसमें ही ऐसी वाइब्रेशन सामूहिक बनती है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है स्वतः ही। पानी की बूंद जल्दी ही सूख जाती है, वह उस समुद्र तक अकेली नहीं पहुंच सकती। स्वामी ने उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया कि अकेला क्यों नहीं, सबसे मिलकर क्यों हमें भागीदारी करनी है। एक अकेली बूंद तो समुद्र तक पहुंच नहीं सकती, वो सूख जाती है। वह उस समुद्र तक अकेली नहीं पहुंच सकती जिससे भाप बनकर वह उड़ी थी, जब तक कि वह अन्य बूंदों के साथ, अपने साथी संगियों और संबंधियों के साथ नहीं मिल जाती। नाले से नदी में पहुंचकर उसके समुद्र की ओर बहने वाले प्रवाह से नहीं मिल जाती है। बाबा कहते हैं, समाज को जाल, धोखा या कष्टदायक कैद मत समझो। प्रेम योग श्रेष्ठ साधन के रूप में साथी मानव बंधुओं और प्राणियों की सेवा पर बल देता है। ये इस चैप्टर का पहला भूमिका रूप में कहिए, इसका ये पहला पैराग्राफ है। इस पहले ही पैराग्राफ में स्वामी ने मिलकर काम करने के लिए, सेवा कार्य करने का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया कि क्यों सामूहिक रूप से भजन गाना किस लिए महत्वपूर्ण है। और हम सबने अनुभव किया है कि जब हम आपस में मेल भाव से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की होती है। प्रेम की उमंग होती है, तरंग होती है, मेल जोल का भाव निरंतर बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ इस पैराग्राफ के बारे में कुछ कहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? शाहराम जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मैं बैठा हूँ बाहर। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप 10 मिनट के बाद मैं कह पाऊंगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। आज डॉक्टर नरेश कुमार जी ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? डॉक्टर नरेश कुमार, आप कुछ कहेंगे? नहीं, अभी ज्वाइन किया दीदी मैंने। अच्छा, कोई नहीं, पर इस पहरे में मुझे इतना ही जो शॉर्ट में समझ आया मैंने आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे शेयर कर रही हूँ। हमें याद है कि हम जानते हैं सभी कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में कव्वाली गाने का बहुत महत्व है ना। और ये जो मैंने जो पढ़ा थोड़ा सा कि ये जो कव्वाली का प्रचलन हुआ, ये अजमेर शरीफ गरीब नवाज ने शुरू किया, जिनके लिए गरीब नवाज कहा जाता है। और इस कव्वाली का पर्पस क्या दिया था, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे नहीं पता इसके पीछे और क्या साहित्य, क्या और तथ्य हैं या इसकी हिस्ट्री क्या है, बस मैंने इतना ही पढ़ा था। तो उन्होंने कहा था कि जो कव्वाली होती है ये महफिल समाजी होती है। तब तो शायद मैं संगठन में आती नहीं थी, लेकिन जब मैं आई तो मुझे भी
भजन में बैठना मुझे महफिल समाधि ही लगती थी कि ऐसा, क्योंकि देखिए हम अकेला एक एक हम अपनी साधना करते हैं, तब हमारी अनुभूति कैसी होती है जब हम सब मिलकर भजन में जोर जोर स्वरों में गाते हैं, तो वो जो तरंगे, प्रेम की तरंगे उठती हैं, वो हमारे हृदय को कैसे उद्वेलित करती हैं, हमारे हृदय को कैसे प्रेम से परिपूर्ण करती हैं। इसीलिए स्वामी ने कहा, और उन्होंने पानी की बूंद का उदाहरण देकर कहा कि एक पानी की बूंद, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर एक नदी को समुद्र में मिलना है, ये सिंबॉलिक है, हर एक जीवात्मा को परमात्मा में मिलना है, लेकिन एक अकेली जीवात्मा की यात्रा भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक अकेली बूंद की। वो अकेली बूंद सूख जाएगी, समुद्र तक नहीं मिल पाएगी। एक अकेली जीवात्मा का प्रयास भी शायद ऐसा ही रहा हो। जब सब मिलकर चलते हैं तो जीवात्मा की उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। ऐसी हमारी सबकी अनुभूति है। आगे, सेवा तो उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है जो अपने मैं की, मेरे साथ एकात्मता की अनुभूति कर लेता है। सेवा तो उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है जो अपने मैं की, अभी आगे जो आज पढ़ा है उसमें मैं भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मैं से क्या अभिप्राय है, जिसका हम सुबह से शाम तक मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं की मेरे साथ एकात्मकता की अनुभूति कर लेता है, उसके लिए फिर उस और इसमें, सृष्टि और सृष्टा में, ऊर्जा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक में ही सबकी एकता उस स्वर्णिम नियम का दार्शनिक आधार है, जिसमें कहा गया है कि जैसे व्यवहार की तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। इस छोटे से पहरे में मेरी सभी अपने ब्रदर सिस्टर्स से ये रिक्वेस्ट है कि मैं पढ़ती जा रही हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब भी आप कुछ शेयर करना चाहिए, एकदम आप बिना कॉल के अपने आप इसमें अपनी भागीदारी कीजिए। आप यहाँ पर देखिए इस छोटे से पहरे को कितना सुंदर कहा। इस सेवा तो उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है जो अपने मैं की, मेरे साथ एकात्मकता की अनुभूति कर लेता है। कितनी ऊंची अवस्था की बात है। मेरे साथ कि मैं जो ये सेवा कर रहा हूँ, ये मेरी, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, ये तो जो सब में विद्यमान है उसकी सेवा है। एकात्मकता की अनुभूति कर लेता है, उसके लिए फिर उस और इसमें, सृष्टि और सृष्टा में, ऊर्जा और पदार्थ में, उसके लिए फिर कोई अंतर नहीं रहता। इस और उस तो वो जो कोई है जिसके लिए हम कोई वह शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसमें अपने लिए, इस और इसमें, और सृष्टि और सृष्टा में, सृष्टि करने वाला सृष्टा और जो उसने कर दिया वो सृष्टि, उसमें भी कोई भेद नहीं रह जाता। और ऊर्जा और पदार्थ में, ऊर्जा तो वही शक्ति है, परमपिता परमात्मा, और उसने जो सृष्टि की है वो सारा पदार्थ है, में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक में ही सबकी एकता उस स्वर्णिम नियम का दार्शनिक आधार है, जिसमें कहा गया है कि जैसे व्यवहार की तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, वैसा ही व्यवहार तुम सबके साथ करो। इन पंक्तियों में स्वामी ने हमें आध्यात्मिकता को 2 लाइनों में स्पष्ट करके बता दिया। सारा शास्त्रीय ज्ञान इसमें ही आ गया। यूं तो एक लाइन बोलते हैं, सब बचपन से भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ा होगा कि ऐसा व्यवहार करो सबके साथ जो तुम अपने लिए किसी दूसरे से चाहते हो। लेकिन इस नियम का दार्शनिक आधार क्या है कि जैसे व्यवहार की तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो।
इसका दार्शनिक आधार क्या? एक में ही सबकी एकता उस स्वर्णिम नियम का दार्शनिक आधार है। एक में ही सबकी एकता। प्रेम ही मेरी पहचान का प्रतीक है। भगवान ने कहा मेरी कोई पहचान नहीं, मेरी पहचान तो प्रेम है। किसी वस्तु या पदार्थ को प्रकट करना या केवल इच्छा मात्र से किसी को स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान करना मेरा प्रतीक नहीं है। भगवान कर रहे हैं, किया है। आप चमत्कारों को मेरे देवत्व के प्रतीक समझते हो, किंतु मेरा प्रतीक तो वह प्रेम है जो आप सबको स्वागत पूर्वक मेरी ओर आकर्षित करता है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि चमत्कार भी मेरी कोई पहचान नहीं है। जो मुझे खींच कर उनके पास तक ले जाता है, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, जो उस परम आत्मा को पाना चाहता है, मुझे तो वो उसके पास खींच कर ले जाता है। सड़क के साथ साधनारत है, अपनी तीर्थ यात्रा के मार्ग पर अभावों और संकटों के कारण अटके पड़े हैं और कष्ट पा रहे हैं, किंतु फिर भी आगे बढ़ने के लिए विश्वास और लगन के साथ कोशिश कर रहे हैं। ये वह प्रेम है जो घोषणा करता है कि मैं साईं बाबा हूँ। स्वामी ने अभी पीछे भी पढ़ा था, उसने कहा मेरा नाम क्या? मेरा नाम मुझे इस नाम से पुकारो, मैं प्रेम स्वरूप। बस अपने सारे कार्य प्रेम परिपूरित रखो। अपने विचार, वाणी तथा कर्म से किसी को तनिक भी कष्ट मत होने दो। यही तुम्हारी साधना हो। तुम वही हो जो अन्य सब हैं। सबके साथ दिव्यता का संबंध, आत्मा का संबंध, आत्मीय संबंध ही केवल वही संबंध है कि जिसमें तुम वही हो जो अन्य सब है। ये अनुभूति पूरी होती है। तुम उनसे विलग नहीं। तुम यदि किसी को हानि या कष्ट पहुंचाते हो तो वह तुम स्वयं अपने आप को ही हानि या कष्ट पहुंचाते हो। तुम साई हो, अन्य सब भी साई है। स्वामी ने आध्यात्मिकता की चरम स्थिति में हमें ये समझाया है कि तुम भी साई हो और जो कोई दूसरा तुम्हारे सामने है वो भी साई है। अखिल विश्वम साईमयम। हाथ उस शरीर से ही आंख कैसे बाहर निकाल सकता है जिसका वह स्वयं एक अंग है। मैं तुम्हारे हृदयों में प्रेम का दीप जलाने आया हूं, जिससे कि तुम उसके प्रकाश में सब में साई के दर्शन कर सको। आप सब में से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अखिल भारतीय श्री सत्य साई सेवा दल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बाबा ने कहा था, ये अनुभव करो कि प्रत्येक अम्बकम है, त्रिनेत्रधारी है। हम भगवान शिव के लिए त्र्यंबक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो जो अम्बक है ना, अम्बक शब्द नेत्र के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसलिए भगवान शिव की त्रिनेत्रधारी है तो हम इसको त्र्यंबक बोलते हैं। ये अनुभव करो कि प्रत्येक अम्बक है, त्रिनेत्रधारी शिव है, जो इच्छा कार्य बुद्धि, कर्ता, कर्तव्य, कर्म, शक्ति, माधुर्य, प्रकाश, सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में प्रकट होता है। उनमें ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करो, उन्हें ईश्वर रूप ही समझो और बिना किसी भय, दबाव, प्रतिफल की भावना के विवेक पूर्ण कौशल और बुद्धि के साथ जिनकी भी सेवा कर सकते हो, सेवा करो। तुम्हें ना तो कोई वर्दी पहननी है, ना कोई बैज या बिल्ला लगाना है, ना परेड या कवायद करनी है। संकट में पड़े व्यक्ति को सहायता की मांग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उससे पहले तुम ही पहुंच जाओगे उसकी सहायता करने के लिए। ये तो तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए।
विनम्रता और क्षमा भाव के साथ, करुणा और प्रेम के साथ उसकी ओर निहारो। एक बंधु के समान उसकी और सहायता का हाथ बढ़ाओ। प्रेम सेवा के गर्भ में पैदा होता है। प्रेम सेवा के द्वारा ही पोषित और विकसित होता है। भगवान प्रेम है, प्रेम भगवान है। इसी सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। शुष्क हृदयों में प्रेम के बीज बिखेर दो। वे प्रेम से सुंदर सुगंधित पुष्पों के रूप में प्रस्फुटित हो जाएंगे और वायु को भी सुगंध से भर देंगे। प्रेम की नदियां प्रेम की घाटियों से प्रेम का मधुर आनंदमय गान गाती हुई प्रवाहित होंगी। आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर बूढ़ा आबाल, पशु पक्षी, प्रकृति का कण कण प्रेम का गान गा उठेंगे। बाबा की प्रेममयी वाणी और प्रेम पगे संदेश को सुनकर उस दिन 700 युवक और युवतियां मंत्रमुग्ध और आनंद विभोर हो गए। ऐसे दिव्यवाणी को भगवान ने कहकर सबके हृदयों को परिवर्तित किया। अमेरिका से आए एक साधक ने उस दिन समस्त श्रोताओं के भावों को इन शब्दों में प्रकट किया। साई चेतना में संसिक्त होकर, डूबकर, भीगकर हमें पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। साई चेतना कहा, आओ हम सब योग शास्त्र का अभ्यास करें। व्यष्टि को समष्टि में लीन करने वाली साधना में रत हों। एक में अनेक को करने वाली, एक में अनेक मानने वाली। सम्मेलन में विभिन्न सेवा संगठनों द्वारा जिलों और प्रदेशों में किए जा रहे सेवा कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपसमितियों के संयोजकों ने विचार किए और अपने से संबंधित विषयों पर अपनी अपनी सिफारिशें रखी। श्री नकुल सेन इत्यादि, चलो ये तो फिर भी डिस्क्रिप्टिव है ये। श्री नकुल सेन ICS ने सभी दलों को सचेत किया कि उन्हें वे सेवा के आध्यात्मिक आदर्श को कभी नहीं भुलाना चाहिए, वो सदा सामने रहना चाहिए। बाबा ने इस बात पर बल दिया कि सेवा दल के प्रत्येक सदस्य की ध्यान पर दृढ़ आधारशिला होनी चाहिए। जप के प्रति कभी न मिटने वाली तीव्र लगन। स्वामी ने इन 2 पंक्तियों से सबको निर्देश दिया है कि अपने आध्यात्मिक साधना में ध्यान को अपना दृढ़ करना है और अपने जप को भी निरंतर चलते रहने देना है। एक बार जप करने की आदत हो जाती है मुंह से और पता भी नहीं लगता, बस फिर वो निरंतर हृदय में चलता रहता है। जब तक आपके अंतर में ही शांति नहीं होगी तो फिर दूसरों को आप क्या शांति प्रदान कर सकते हैं? क्या शांति देने योग्य सर्वश्रेष्ठ उपहार नहीं है? क्या अपने पास रखने योग्य अत्यंत मूल्यवान निधि नहीं है? उपसमितियों ने सेवा के अनेकों कार्यों के प्रस्ताव रखे, जैसे रक्तदान, साक्षरता प्रचार के लिए कक्षाओं का आयोजन, गंदी बस्तियों की सफाई, मंदिरों में उनके आसपास सफाई, अस्पतालों के वार्डों में जाना, रोगियों की सहायता करना, प्राथमिक चिकित्सा कार्य करना, प्रशिक्षण देना, जेलों में भजन, सुधार गृहों में कक्षाएं, तीर्थ यात्रा स्थलों पर यात्रियों को सहायता प्रदान करना। किंतु सेवा के सारे कार्य अपने अंतर की उस सुदृढ़ मान्यता के आधार पर होने चाहिए कि आप सर्व रूपों में समाये साई की ही सेवा कर रहे। सबने साई को ही देखना है। यहाँ बड़े सुंदर शब्द हैं। एक विदेशी भक्त ने कहा, यहाँ हिल्डा चार्ल्टन द्वारा लिखे गए एक पत्र से उद्धरण देना उपयुक्त होगा। बाबा ने मुझसे कहा, इस धरती पर अपना सिर उन्नत रखते हुए, चेतना और उत्साह को सजग और समुन्नत रखते हुए तथा हृदय को प्रेम के लिए सदा खुले रखते हुए चलो। पहले तो इस प्रेम हृदय के दरवाजे खुले रखने कि जिसमें प्रेम
भरता रहे। आत्मविश्वास रखो, अपने हृदयवासी भगवान पर विश्वास और भरोसा रखो, फिर सब ठीक होगा। तुम जहां कहीं देखोगे मैं वहीं दिखाई दूंगा, तुम जहां चलोगे मैं वहीं होऊंगा, तुम जिससे मिलोगे मैं उसी व्यक्ति में होऊंगा। मैं सब में हूं, मैं प्रत्येक में हूं, तब मैं प्रत्येक के भीतर से प्रत्युत्तर दूंगा। ऐसी साधना की ऊंचाई के लिए भगवान ने हमें ये दिव्य वाणी सुना रहे हैं कि हर एक के हृदय से जो बात निकलती है, हर एक के श्रीमुख से जो बात निकलती है, वो साई की वाणी है। लेकिन वो तभी बात का प्रभाव होता है जब हमारे हृदय ही इतनी पवित्रता से भरपूर होंगे। तुम मुझे एक स्थान में देखो और दूसरे में नहीं देखो, या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। तुम मुझसे नहीं बच सकते, या कोई कार्य मुझसे छिपाकर नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मुझसे कुछ छिप सकता है और ना तुम मुझ में कुछ छिपाकर गुप्त रख सकते हो। मेरे नियमों का पूर्ण रूप से पालन करो, ये निर्देश दिया भगवान। जो उसने नियम बनाए हैं वो कोई सर्वसाधारण नियम नहीं है। मैं हमेशा बात करती हूँ, ये नियम तो ऐसे ही है जैसे भगवान ने प्रकृति के अटल नियम बनाए हैं। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, तारे निकलते हैं, समय पर फल फूल लगते हैं, इत्यादि ऋतुएं बदलती हैं। ये वो प्रकृति के अटल नियम हैं जो बदलते नहीं, कोई नहीं बदल सकता उनको। भगवान ने भी जो नियम बनाए हैं वो भी इतने ही अटल है। मेरे नियमों का पूर्ण रूप से पालन करो, उनके अनुसार रहो, और फिर देखो आश्चर्य। साथ में भगवान ने उसका फल भी दे दिया, और फिर देखो आश्चर्य। ये घोष भी उसी दिन सम्मेलन के दौरान प्रत्येक नवयुवक और नवयुवती के हृदय में प्रतिध्वनित हुआ था। आज जो आगे है ये तो मैंने कल का अभी पूरा किया। सार रूप में हम इस पर चिंतन करें, स्वामी ने क्या कहा। और जो आज का है बहुत ही सारगर्भित, बिल्कुल सभी शास्त्रों का सार है, एक एक शब्द, जिसको अपने जीवन में अगर प्रैक्टिस में आ जाता है तो बस जीवन धन्य हुआ, मानव देह सार्थक हुई। मैं तो यही कहूंगी। तो आज इतना ही, कल फिर जो आज जहां से छोड़ा है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। आपके पास भी अगर कोई बुक हो तो आप भी जरूर पढ़ के आइए और विचार भी रहिए। भगवान ने क्या सुंदर सच्चित आनंद स्वरूप हमेशा से ये नारे के रूप में भी हम अपने मंदिरों में कहीं भी सभाएं होती हैं, सनातन धर्म की जय करते हैं, लेकिन नहीं समझ में आया आज तक कि सनातन धर्म क्या है, सच्चिदानंद क्या है, हमें नहीं समझ में आया। भगवान ने उसको बहुत सुंदर थोड़े से शब्दों में स्पष्ट किया है कि इसके पीछे दार्शनिकता क्या है। ओम साई राम। अब मैं अपनी बहन मिसेस नरूला को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज 10वें दिन की साधना के बारे में पढ़ें और इसको एक्सप्लेन भी करें, स्पष्ट भी करें। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज का भगवान का जो संदेश है हमारे साधकों के लिए वो है धैर्य। आज 10वां दिन है और भगवान हमें धैर्य का उपदेश दे रहे हैं। हम धैर्य से ही 1 साल से भगवान की इस अनोखी लीला कि हम आपस में बैठ करके सत्संगति कर रहे हैं और भगवान के वचनों का पठन पाठन और मनन कर रहे हैं। ये सभी उस भगवान की लीला है और हम सब धैर्य से ही, आज का विषय है धैर्य, और उस धैर्य से ही हम ये सब गतिविधियों को चलाए रहे हैं भगवान की कृपा से। आह्वान, जागृति, सहभागिता और विकास। आज हमें धैर्य से मित्रता करनी चाहिए। धैर्यवान लोगों के साथ ही अच्छी घटनाएं होती हैं। यदि हम प्रतिक्रिया के बदले धैर्य का चुनाव करते हैं तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी, आस्था और धैर्य,
धैर्य और दृढ़ता अपनाएं। स्वयं धैर्य धारण करें। गतिविधियों और कार्यों में धैर्य रखें। हम जिनसे बात करें धैर्य पूर्वक बात करें। धैर्य का पालन दृढ़ता से करें। धैर्य किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। धैर्य शांति की सुगंध चारों ओर फैलाता है। धैर्य सहनशीलता और आंतरिक शांति से मित्रता करके हम कोई भी चुनौती जीत सकते हैं। धैर्य वह गुण है जो हमें शक्ति प्रदान करता है। जब कभी हमारे धैर्य से बाहर हमारी परीक्षा होती है, उस समय हम आत्ममंथन और सकारात्मक दृष्टिकोण से संभाव की ओर बढ़ सकते हैं। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। तो आज का जो टॉपिक है वो है धैर्य। धैर्य जीवन में अगर आ जाता है तो मनुष्य का जीवन एकदम बदल जाता है। वो ऊंचाइयां ग्रहण करता है जो मानवता की, जो भगवान हमसे चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि आज हमें धैर्य से मित्रता करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए हमें धैर्य से। कैसे? एक हम दैनिक जीवन का उदाहरण ले ले। कोई रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ हमारी पसंद की होती हैं, कुछ हमारे पसंद के बाहर की होती हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर हम एकदम से रिएक्शन ना दें, मान लो हमारी मनपसंद कोई बात नहीं हुई, मनपसंद घटना नहीं हुई, मनपसंद किसी निकट संबंधी बाहर वाले ने हमें कुछ कह दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत उसका उत्तर देने की बजाय अगर हम धैर्य से उत्तर देते हैं तो परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर हम धैर्य को नहीं अपनाते तो वो विवाद का रूप धारण कर सकती है वही बात, और अंत क्या होता है? मन की अशांति। तो धैर्य से करने से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, और विपरीत भी, चाहे कोई धैर्य से अगर हम अपनी बात किसी के आगे रखते हैं तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगता और बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या है, भगवान कहते हैं कि फ्रेंडशिप रखनी चाहिए धैर्य से। धैर्यवान लोगों के साथ ही अच्छी घटनाएं होती हैं। एकदम जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसके परिणाम दूरगामी होते हैं। हमारे शरीर पर भी प्रतिक्रिया होती है, दूसरे के शरीर पर भी होती है। दोनों तरफ से जब ये प्रतिक्रिया होती है तो घटनाएं भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी की है हमने धैर्य से, तो धैर्यवान रहे हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हमने अपना धैर्य बनाए रखा है, तो हमारे जो रिजल्ट होता है भगवान कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है। यदि हम प्रतिक्रिया के बदले धैर्य का चुनाव करते हैं तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। तो चुनाव तो भगवान कहते हैं विवेक से, डिस्क्रिमिनेशन से हमारा ही होगा। कि अगर हमने प्रतिक्रिया एकदम से रिएक्ट कर दिया बहुत जोर से, गुस्से से, क्रोध से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा हम सब जानते हैं। और अगर हमारे पास चॉइस है, विवेक दिया भगवान ने कि अच्छा, विवेक क्या है? अच्छा सोच करके डिस्क्रिमिनेशन कि अच्छा या बुरा क्या है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, और हम इस बात को सोच करके, मनन करके धैर्य का चुनाव करते हैं तो हमारा सब कुछ ठीक ही होता है। तो हमें भगवान के पहले अवतार की बात याद आ जाती है, श्रद्धा और सबूरी। दो, आस्था और धैर्य, दो ये वेपन है हमारे। आस्था, फेथ, सबसे पहली बात है कि फेथ होना चाहिए। भगवान ने हमें अगर धैर्य कहा है तो उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें, कि ये जो भी बात है, जब तक हमारा फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, पूरी तरह से हम ये समझ नहीं पाएंगे कि जो कुछ भी भगवान ने कहा है ये क्या ठीक है। और फिर इसका, और जो धैर्य, आस्था और धैर्य, धैर्य और दृढ़ता। दृढ़ता पीछे चैप्टर्स में बहुत आई है कि दृढ़, अभी पिछले इसमें एक मैसेज में भी था कि हमें दृढ़ रहना है। जैसे सूर्य चंद्र दृढ़ रहते हैं कि उन्होंने उदय होना ही होना है। अगर वो नहीं, दृढ़ता ना अपनाए अपने अनुशासन में, तो सारा संसार क्या होगा परिणाम? एक दिन सूर्य भगवान नहीं आते तो क्या हो जाता है, तो संसार
की क्या गति होगी, सृष्टि की क्या गति होगी। तो इस तरह से भगवान के इन श्रद्धा और सबूरी, आस्था और धैर्य के साथ साथ दृढ़ता अपनाएं, स्वयं धैर्य धारण करें। जब हम भगवान कहते हैं कि माई लाइफ इज योर लाइफ इज नाउ माई मैसेज, तो तुम इसी में हम जो आजकल हमारी ये जो चल रही है आराधना साधना आराधना महोत्सव जो चल रहा है, तो इसमें भगवान ने क्या कहा है कि ये हमें सेवा कार्यों में जुड़ने का हमें ट्रेनिंग मिल रही है। तो जब हम धैर्य अपनाएंगे, धारण करेंगे और गतिविधियां जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे और जो भी कार्य करेंगे, चाहे हम पर्सनल करें चाहे हम सामूहिक गतिविधियां करें, अगर हम उसमें धैर्य रखते हैं, हम जिनसे भी बात करें धैर्य पूर्वक बात करें, तो वो हमारी बात सुनेगा भी। जब हम उत्तेजित हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो वो हमारी बात सामने वाला क्यों सुनेगा। और हमने भगवान का मैसेज क्या है हमारे लिए कि हम धैर्य रखें, धैर्य का पालन दृढ़ता से करें और इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है हमें। धैर्य किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर हम सोच के देखें कि अगर हमने कोई ऐसा हो गया है कि कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है और हमने उसमें धैर्य बनाए रखा, तो हम उस परिस्थितियों को पार कर जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। और जब हम अधीर हो जाते हैं, तो हम जब स्वयं ही अधीर होंगे, हम सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम परिस्थितियों से क्या एक्ट करेंगे। हम एकदम से रिएक्शन करते हैं धैर्य को छोड़ते हुए, तो उसमें हमारा अपना नुकसान भी होता है और सामने वाले का भी होता है। धैर्य हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, धैर्य शांति की सुगंध चारों ओर फैलाता है। धैर्य सहनशीलता और आंतरिक शांति से, एक धैर्य वेपन जो भगवान ने बताया, और सहनशीलता तभी आएगी जब धैर्य का धीरता का गुण पहला आएगा। फिर आएगी आंतरिक शांति, जब हम धीरता से बिल्कुल धैर्य से किसी की बात सुनते हैं या अपनी बात कहते हैं और सहनशीलता से दूसरे की बात सुनते हैं और दूसरे की विपरीत बातों को भी हम आराम से सहनशीलता से सुनते हैं, तो और फिर हमारी आंतरिक शांति होगी। अगर हम ना धैर्य रखेंगे ना सहनशीलता रखेंगे, तो हमारा मन जो है वो हमेशा अशांत रहेगा। पहला धैर्य सीढ़ी है, फिर उसके बाद सहनशीलता है, फिर हमारी अंदरूनी जो शांति है, जो हम अंदर से शांत है, उससे जब हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो हम कोई भी चुनौती जीत सकते हैं। क्योंकि हमें जब धैर्य वेपन आ गया हमारे पास, हमारा लाइफ का अंग बन गया, हमारी पार्ट ऑफ अवर लाइफ बन गया, तो हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी आपको प्रॉब्लम हो, आप उनके पास बैठते हैं, सुनते, वो बड़े धैर्य से सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, बड़ी सहनशीलता से सुनते हैं और फिर उस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। तो उसका हमारे ऊपर क्या रिएक्शन होता है, हम सोचते हैं कि अगर हम आज ऐसी परिस्थिति में हैं, तो हम उसके पास चलते हैं, मन को शांति मिलेगी। तो धैर्य, सहनशीलता और आंतरिक शांति से मित्रता करके हम कोई भी चुनौती जीत सकते हैं। ये जीवन चुनौतियों से भरा है। भगवान कहते हैं फाइट करो, तो किन के साथ फाइट करो? धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ। और धैर्य और सहनशीलता होगी तो मन की शांति भी अपने आप आ जाएगी। धैर्य वह गुण है जो हमें शक्ति प्रदान करता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है। जब हम धैर्यवान होते हैं, तो अंदर बैठे हुए हम भगवान को अपनी बात कह सकते हैं और सुनते हैं, तो हमें एक अंदर से अलग सी एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम आवेग में आ जाते हैं, धैर्य नहीं रखते, तो वो सारी की सारी जितनी भी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, वो सब मलियामेट हो जाती हैं। जब कभी हमारे धैर्य से बाहर हमारी परीक्षा होती है, तो मान लो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं इस जीवन रूपी यात्रा में, तो उस समय हम आत्म मंथन करें कि हम कहाँ गलत हैं और हम इन परिस्थितियों से कैसे जूझ सकते हैं, और अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो हम समभाव से की ओर बढ़ सकते हैं कि सामने वाले ने जो किया या परिस्थितियां जैसे भी विपरीत रही, और हमारे में भी वही बात आ गई कि जो कुछ मेरे में है वही उसमें है।
भगवान कहते हैं कि मैंने अपने से अपने को अलग किया ताकि मैं प्यार कर सकूं। फिर वो समभाव वाली स्थिति आ जाती है। फिर हमारे क्रोध करने का या हमें उसको पराया समझने की ये जो भावना है ये खत्म हो जाती है, और हम भगवान के बताए हुए इस धैर्य को जब अपना दोस्त बनाते हैं तो सहनशीलता भी आती है और आंतरिक शांति भी आती है। तो और जो शांति है, जब इंसान के लाइफ में शांति होती है, जब भगवान जैसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि किसी ने कहा आई वॉन्ट पीस, इच्छा खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो, मैं खत्म हो गया, ईगो खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई और शांति रह गई। तो इसी तरह जब धैर्य बनाते हैं उसमें बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, और जब ये धैर्य और सहनशीलता के गुण आते हैं तो हमें इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए भगवान के ये जो उन्होंने हमें बताए, ये जो गुण बताए, ये क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करना है, और तभी हम सभी से एक ही भाव समभाव की ओर बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम, किसी ने हमें कुछ कहा और हमने सोचा भी ओ हो इसने ऐसा क्यों कह दिया, नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो सब कुछ नेगेटिव नजर आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो उसकी एक दो फालतू बातें भी हमें ठीक लगेंगे, हम इग्नोर करेंगे उसको। तो ये सब चीजें जब आती हैं, भगवान की ये जो हमारा 10वां दिन है, भगवान ने इतने सुंदर हमें गुणों के रूप में हमारे साथी दिए हैं ताकि हम इस भव सागर को कैसे पार करें। अगर हम भगवान में आस्था रख करके उनके इस आज 10वें जो हमें 10वां गुण बताया भगवान ने, उनको अपना साथी बना ले तो हम सब में भगवान कहते हैं, हमें क्या कहते हैं कि दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। तो इस तरह से भगवान जो है हमें ऐसे पथ पर ले जा रहे हैं जो कि सीधा उनकी ओर ही जाता है। तो हमें अन्य पथ पर चुनने की जरूरत क्या है? हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें अपना इंस्ट्रूमेंट चुना है कि हम, और हमें वो पल पल पे एक एक क्षण में वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा, और मैं तो अपना पर्सनल कह सकती हूँ कि जब वाकई में ही दिल की पुकार उठती है और भगवान की बात को मानना हुआ होता है तो हम भगवान से आंख मिलाने लायक भी बनते हैं, और हम कह सकते हैं भगवान हमें गाइड करते हैं, और भगवान ही हमें गाइड करते हैं, और भगवान ही हमारे साथ है, और भगवान ही हमें सुंदर पथ पर ले जा रहे हैं। आप सब इस जो ये आज का सत्संग है, जो ये भगवान का आज 10वां जो हमें सूत्र मिला, इस पर चल करके हम सब दिव्य बने, और हम दूसरों को भी ये भगवान के संदेश जो सूत्र दिए भगवान ने, सुंदर स्वर्ण सूत्र दिए हैं हमें जीवन जीने के लिए, हम औरों में भी बांटेंगे। कब? जब भगवान कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ जो है वो मेरा मैसेज है। जब हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी, वो स्वयं एव ही हमारी ओर खींचे चले आएंगे, और भगवान का मिशन जो है वो पूरा होगा। ओम श्री साई राम। ओम साई राम। बहुत सुंदर शब्दों में धैर्य को स्पष्ट किया। ये साधना आराधना मंत्र है जिसमें अपनी साधना की ओर भी हमें आगे बढ़ना है। प्रायः कई बार आपस में विचार विमर्श होता है तो कुछ एक मन के संदेह भ्रांतियां भी परस्पर हम शेयर करते हैं कि हमारी मेडिटेशन आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत देर से कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। बस भगवान ने आज यही मैसेज, धैर्य का मैसेज दिया है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपना धैर्य मत खोएं, तो अवश्य हम अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। वो हमें, मुझे तो पूरा याद नहीं आ रहा, कबीर जी का दोहा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रकृति का भी संदेश हमारे सामने है, धीरे धीरे परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है इत्यादि, और वो समय आता है कि पेड़ों पर फूल आने लगते हैं और कब फल बनने लगते हैं, कब पक भी जाते हैं, हमें मिलने लग जाते हैं, पता भी नहीं लगता। तो ये सारा ये संदेश सभी धैर्य ही है कि धैर्य के साथ हम अपनी साधनाओं को आगे आगे निरंतर। ओम साई राम।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति।